हम एक्सरसाइज 4.3 एनसीईआरटी के सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 11 को कवर करेंगे। देखिएगा, एक प्रश्न लिखा हुआ है, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज़ 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स लार्जर नंबर। देखिएगा, इस प्रश्न का क्या मतलब होगा। कहा है किसी दो संख्या के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वह 180 है, तो हमें जो 180 डिफरेंस मिला वो पॉजिटिव मिला है। तो देखिए कैसे प्रोसीड करेंगे। लेट अस कंसिडर लार्जर नंबर बी यक्स, यहाँ पर लार्जर नंबर को यक्स माने हैं, एंड स्मॉलर नंबर बी y, और स्मॉलर नंबर को y माना गया है। देखिएगा, इन दोनों की संख्याओं की स्क्वायर का जो डिफरेंस है वह 180 है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या के स्क्वायर को घटाना है। बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या इज इक्वल टू 180, ये हमें पहला इक्वेशन मिला। फिर दूसरे पार्ट को पढ़ते हैं। देखिएगा, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, जो स्मॉलर नंबर है उसका स्क्वायर जो है, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स लार्जर नंबर। लार्जर नंबर कौन है? यक्स, उसका कितना टाइम्स है? 8 टाइम्स। ठीक है, देखिए फिर यहाँ से क्या होगा, हम दूसरे इक्वेशन का पहले इक्वेशन में इस्तेमाल करेंगे। पहले ये समझना ज़रूरी है कि हम यहाँ पे दो वेरिएबल क्यों एक्स और वाई लेके चले हैं, क्योंकि हमसे कहा है दो नंबर है और हमें पता नहीं है कि दोनों नंबर कौन कौन से हैं। तो यहाँ से हम x और y दो अलग अलग नंबर लेकर के कंसिडर करके चलेंगे। अब देखिएगा, सेकंड इक्वेशन का यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमारा जो पहला इक्वेशन है वो वन वेरिएबल में रिड्यूस हो जाएगा। तो लिखेंगे यूजिंग सेकंड इन फर्स्ट, तो यहाँ से क्या होगा, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह आ जाएगा 8x इक्वल टू 180। यहाँ से होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल 0। हमें तीसरा इक्वेशन मिला। अब इसी को अगर हम फैक्टराइज कर ले जाएं तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, और जो x की वैल्यू होगी वो हमें लार्जर नंबर बता देगी। और जब हमें लार्जर नंबर मिल जाएगा तो हम यहाँ पुट करके स्मॉलर नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिएगा कैसे चल रहे हैं। यहाँ से यहाँ पे हाईएस्ट पावर का कॉफिशिएंट है 1, कांस्टेंट टर्म है माइनस 180, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो माइनस 180 आया। हमको इनको दो फैक्टर में तोड़ना है और दोनों फैक्टर का डिफरेंस 8 होना चाहिए और दोनों का प्रोडक्ट करने पे 180 मिलना चाहिए। तो देखिएगा अब माइनस 180 को फैक्टराइज करने चलना है, तो 18 इंटू 10 करेंगे तो हमें 180 मिल जाएगा। और इन दोनों का डिफरेंस मिलना चाहिए था -8, लेकिन यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस +8 मिल रहा है, तो -8 मिलने के लिए हमें यहाँ पे -18 करना होगा। तो देखिएगा, फैक्टराइजेशन करने चलना है। एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल, इन दोनों का कॉमन जो होगा x मिल जाएगा, और यहाँ से x माइनस 18, और इन दोनों में कॉमन 10 मिल जाएगा, x माइनस 18। x माइनस 18 इधर भी है, x माइनस 18 इधर भी कॉमन हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 10 इक्वल 0। यहाँ से क्या होगा, एक फैक्टर x माइनस 18 इक्वल 0 और दूसरा फैक्टर x प्लस 10 इक्वल 0। देखिए यहाँ से x बराबर क्या होगा, x बराबर देखा जाए तो यहाँ से 18 होगा, और यहाँ से x बराबर देखा जाए तो -10 होगा। फिर देखिएगा, आपसे कहा गया है कि x की वैल्यू अगर 18 हो गई, तो देखिएगा यहाँ पे x की वैल्यू अगर 18 हो गई तो हम y फाइंड आउट कैसे करेंगे। पुट कर देंगे, पुटिंग x इक्वल 18 इन सेकेंड में पुट करेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू 18, और इसका स्क्वायर रूट निकालने चलेंगे। तो देखिएगा, इसको लिख रहे हैं 2 2 जा 4 2 जा 8, और 18 को लिख रहे हैं 3 3 जा 9 3 2 जा 18। तो y बराबर आ जाएगा, स्क्वायर रूट में इसका पेयरिंग करेंगे। देखिएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2 का एक पेयर बाहर, यहाँ से 2 का एक पेयर बाहर,
और 3 का एक पेयर बाहर। तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगा 2 2 या 4 2 जा 4 3 जा y की वैल्यू 12। आपको क्यों इसको लेकर के नहीं चलने को कहा गया, ध्यान दीजिएगा। अगर आप देखें तो उसकी वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पर, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू, अगर x की वैल्यू -10 पुट कर दें तो हमें वाई स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा -80। और कोई संख्या ऐसी नहीं एग्जिस्ट करती है जिसका स्क्वायर जो है कभी निगेटिव हो, इसलिए हम इस वैल्यू को लेकर के नहीं चलेंगे। और हमारा जो सल्यूशन होगा वो x इक्वल 18 होगा और y इक्वल 12 होगा। चलते हैं 8वें क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है ए ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड नहीं बताया गया है, तो यहाँ देखिएगा हम मान के चलेंगे, लेट अस कंसिडर स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखिएगा, वर्ड प्रॉब्लम से हर साल 4 नंबर के प्रश्न पूछे ही जाते हैं, कंपलसरी है कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे आते हैं CBSE के द्वारा। यहाँ देखिएगा डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई ट्रेन और वो दिया गया है 360 किलोमीटर। तो यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं। टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 360 किलोमीटर और स्पीड है x, तो यहाँ से ये आ जाएगा आवर्स में। हमें इतना समय लगेगा 360 किलोमीटर की दूरी अगर चलें x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर आगे के पोर्शन में देखिएगा क्या कहा गया, इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा हो गया, तो देखिएगा जो न्यू स्पीड होगी वो क्या होगी, न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल x, और 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा हो गया तो x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। फिर क्या कहा गया है कि जब स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ गया तो जो सेम जर्नी ट्रैवल करने में जो समय लग रहा था उससे कितना समय कम लगने लगा, 1 घंटा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, यहाँ देखिएगा स्पीड नया लिख दिया गया है और डिस्टेंस तो पहले जितना ही है। देखिएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू 360 किलोमीटर। तो यहाँ से टाइम निकाल लेंगे, जो नया टाइम आएगा, तो यहाँ न्यू टाइम टेकन बाई ट्रेन इक्वल हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई x प्लस 5 आवर्स। क्या बोला गया है, कहा गया है साफ साफ कि अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाती है तो 1 घंटा पहले से जो जर्नी समय लग रहा था जर्नी को कवर करने में, उससे 1 घंटा कम लगने लगा। यानी ये जो टाइम होगा वह इस टाइम से 1 घंटा कम होगा। तो देखिएगा 360 x प्लस 5 इक्वल जो पहले टाइम लग रहा था उससे कितना समय कम लगने लगा, 1 घंटा कम। अब देखिएगा यहाँ से क्या करेंगे, 360 डिवाइडेड बाई x प्लस 5 माइनस 360 डिवाइडेड बाई x इक्वल -1। फिर इनका एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x एक ब्रैकेट में x प्लस 5, यहाँ हो जाएगा 360x माइनस 360 ब्रैकेट में x प्लस 5 इक्वल माइनस। अब देखिएगा क्या होगा, ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 360x माइनस, यहाँ से इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, ये प्लस है और ये माइनस, तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ आ जाएगा 1800 डिवाइडेड बाई x प्लस 5 इक्वल माइनस। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, 360 से 360 कैंसल, माइनस 1800 डिवाइडेड बाई x प्लस 5 इक्वल माइनस, यहाँ से माइनस कैंसिल होगा तो 1800 इक्वल हो जाएगा x ब्रैकेट में x प्लस 5। तो देखिए क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल 0। अब हम चल रहे हैं फैक्टराइज करने की तरफ। तो देखिएगा हाईएस्ट पावर का कॉफिशिएंट है 1
और कांस्टेंट टर्म है -1800, दोनों का मल्टीप्लाई किए तो -1800। इसको दो टर्म में ब्रेक करना है, तो देखिएगा क्या किस तरह ब्रेक करेंगे। एलसीएम मेथड से चलते हैं। देखिएगा 1800 को ब्रेक करने के लिए 2 900, 2 450, 2 225, 3 75, 3 25, 5 5 जा 5 1 जा। देखिएगा हमको 5 का डिफरेंस एलसीएम लिया गया है और यहाँ पे कुछ इस तरह से अरेंजमेंट करना है कि हमें यहाँ 45 और 40 मिल जाए, क्योंकि 45 और 40 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 मिल जाएगा और 45 में से 40 को माइनस करेंगे तो हमें +5 चाहिए था, तो अब -40 को करेंगे। तो देखिए क्या यहाँ पे आएगा, x² + 45x -40x -1800 = 0। यहाँ से क्या होगा, x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ होगा x + 45 -40 कॉमन हो जाएगा तो x + 45 = 0। x + 45 कॉमन हुआ तो यहाँ मिलेगा x - 40 = 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई -45 और दूसरे x की वैल्यू आ गई 40। देखिएगा यहाँ पे जो हमें निकालना था वो कहा गया था स्पीड ऑफ ट्रेन निकालने के लिए। स्पीड ऑफ ट्रेन x km/h था, तो हमें x km/h यानी स्पीड मिल गया 40 km/h, जो कि हमारा रिज़ल्ट होगा। ये रिज़ल्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। तो कहा गया है 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक 9 होल 3/8 आवर्स। दो टैप हैं, दोनों मिल करके किसी एक कंप्लीट टंकी को 9 होल 3/8 आवर्स में फिल करते हैं। तो यहाँ लिख रहे हैं टैंक filled completely in time is equal to 75/8 आवर्स। फिर क्या कहा गया, देखिए आगे, द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन ऑफ टू फिल द टैंक सेपरेटली। तो मानेंगे लेट us consider smaller tap filled the whole tank बराबर x आवर्स। फिर बोला गया है जो लार्जर डायमीटर वो 10 आवर कम समय ले रहा है स्मॉलर से। तो देखिए यहाँ फिर क्या मानेंगे, एंड consider larger tap filled the whole tank equal x minus 10 आवर्स। अब ध्यान दीजिएगा, अगर यह पूरी टंकी को x आवर्स में कंप्लीट करता है तो एक हिस्सा कितने समय में कंप्लीट करेगा। तो यहाँ लिखेंगे स्मॉलर टैप filled one portion equal 1/x hours, larger tap filled one portion equal 1/x minus इतना आवर्स। तो ध्यान दीजिएगा ये दोनों एक एक हिस्सा इतने समय में कंप्लीट कर रहे हैं, तो टंकी का इन दोनों के द्वारा मिला करके कितना हिस्सा एक घंटे में, एक पोर्शन कितना कंप्लीट होगा। तो देखिएगा लिखेंगे बोथ टैप फील्ड वन पोर्शन इन टाइम इक्वल, अगर इसका 1 करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 8/75 आवर्स। तो देखिए अब क्या होगा, अब अगर हम इन दोनों का एक एक पोर्शन का जोड़ दें तो वो टाइम किसके बराबर आ जाएगा, नीचे वाले के। तो 1/x माइनस 10 इक्वल 8/75। इसके बाद इनका एलसीएम लिया जाएगा
तो होगा x ब्रैकेट में x माइनस 10, यहाँ होगा x माइनस 10 प्लस x इक्वल 8/70, यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 10 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल 8/70। देखिए यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा दोनों तरफ न्यूमरेटर में से, तो हम लिख सकते हैं x माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल 4 डिवाइडेड बाई 70। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 75x माइनस 375 4x स्क्वायर माइनस 40x। देखिएगा इन दोनों टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो मिलेगा हमें 4x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 75x प्लस 3750 इक्वल। अब देखिएगा क्या हमें मिलेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें यहाँ मिला वो ये है। और इसको सॉल्व करने के लिए आगे चलते हैं, तो देखिएगा क्या करना पड़ेगा। चलते हैं इसको फैक्टराइज करने के लिए, तो देखिएगा 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 3750 इक्वल, हाईएस्ट डिग्री का कॉफिशिएंट है 4 और कांस्टेंट टर्म है 375। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1500 और इसको दो हिस्से में ब्रेक करके हमें अपना मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। तो देखिएगा अगर हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करना चाहें तो बहुत ईजिली 100 × 15 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। लेकिन क्या हमें माइनस 115 वहाँ से मिल रहा है? नहीं। तो देखिएगा अगर इसको माइनस 100 और इसको माइनस 15 कर दे तो माइनस 115 भी मिल जाएगा और प्लस 1500 भी मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा 4x स्क्वायर 100x 15x 375 इक्वल 0। यहाँ से कॉमन हो जाएगा 4x, तो यहाँ मिलेगा x माइनस 25 और यहाँ से 15 कॉमन होगा तो यहाँ मिलेगा x माइनस 25 इक्वल 0। देखिएगा x माइनस 25 अगर कॉमन निकालना है तो यहाँ से मिल जाएगा 4x माइनस 15 इक्वल 0। यहाँ से क्या होगा x माइनस 25 इक्वल 0, या फिर हम लिख सकते हैं 4x माइनस 15 इक्वल, देखिएगा x की वैल्यू आ गई 25 और यहाँ x की वैल्यू आई है 15/4। दोनों में से कौन सा वैल्यू सही है वो ध्यान अगर दिया जाए तो एक टैप x आवर ले रहा था और दूसरा टैप x माइनस 10 आवर। ये लार्जर टैप था और ये स्मॉलर टैप था। अगर हम वैल्यू 25 लेकर चलें स्मॉलर टैप की, कि स्मॉलर टैप जो है वह 25 आवर्स ले रहा है फिल करने में, तो लार्जर वाला कितना लेगा? तो उससे 10 घंटा कम ले रहा था लार्जर वाला, यानी लार्जर वाला लेगा 15 आवर्स। ये रिज़ल्ट दोनों पॉजिटिव में इसलिए, और टाइम कभी नेगेटिव होता नहीं इसलिए ये रिज़ल्ट सही है। लेकिन अगर इस रिज़ल्ट पर बात करें तो देखिएगा अगर हम कहें कि स्मॉलर वाला 15/4 टाइम्स ले रहा है घंटे, तो लार्जर वाला कितना लेगा? 15/4 माइनस करेंगे तो हमें माइनस में रिज़ल्ट मिलेगा लार्जर वाले का, और टाइम कभी माइनस में नहीं आता है दोस्तों, इसलिए ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। चलते हैं आज के लेक्चर के 10वें क्वेश्चन पर। चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा लिखा गया है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 130 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलुरु। तो देखिएगा लेट अस कंसिडर स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इक्वल x किलोमीटर पर आवर और एंड कंसिडर स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन। देखिए स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से मिलेगा? इफ़ एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। तो यहाँ से इसका कितना स्पीड ज़्यादा? 11 किलोमीटर पर आवर स्पीड ज़्यादा है।
डिस्टेंस देख लेते हैं, डिस्टेंस कितना है। तो डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा 132 किलोमीटर। फिर देखिएगा टाइम निकाल लेते हैं, पैसेंजर ट्रेन के द्वारा लिया गया। तो टाइम टेकन बाई पैसेंजर ट्रेन, और वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 132 किलोमीटर, स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ से मिल जाएगा इतना टाइम। और फिर टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं, टाइम टेकन बाई एक्सप्रेस ट्रेन। एक्सप्रेस ट्रेन का जो आएगा वो हो जाएगा 132 किलोमीटर डिवाइडेड बाई x प्लस 11 आवर्स। तो फिर देखिएगा कहा गया है एक्सप्रेस ट्रेन जो है वह 1 घंटा कम समय ले रही है पैसेंजर ट्रेन से। तो एक्सप्रेस ट्रेन का जो टाइम है वह पैसेंजर ट्रेन के टाइम से कितना घंटा कम है, 1 घंटा। तो देखिएगा यहाँ से क्या होगा, 132 x प्लस 11 माइनस 132 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल माइनस, अगर हम इसका एलसीएम लें तो यहाँ मिलेगा x प्लस 11 और यहाँ होगा 132x माइनस 132 x प्लस 11 इक्वल -1। कैलकुलेट करने चलें तो देखिएगा 132x माइनस 132x माइनस 1452 डिवाइडेड बाई x ब्रैकेट में x प्लस 11 इक्वल माइनस, यहाँ से 132 से 132 कैंसिल, माइनस 1452 इक्वल माइनस x प्लस, अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ कर दें तो देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड से माइनस कैंसिल होगा। तो 1452 इक्वल x स्क्वायर प्लस 11x। यहाँ से एक तरफ करेंगे तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाएगा। और चलते हैं आगे फैक्टराइज करने के लिए, चलते हैं इसको फैक्टराइज करने के लिए। तो देखिएगा हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है और कांस्टेंट टर्म है -1452। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिला, और इसको फैक्टराइज करना चाह रहे हैं तो देखिएगा 1452 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 जा 3, 3 2 11, 11 जा 11। अगर हम यहाँ देखें तो देखिएगा हमें एक फैक्टर मिलेगा, 11 3 जा 33, 2 2 जा 4, 11 जा 44। यानी हमें इसके जो 2 फैक्टर मिलने थे, पहला हो गया 44 और दूसरा हो गया 33, क्योंकि हमको दोनों का डिफरेंस 11 चाहिए था, इसलिए यहाँ पे देखिएगा पॉजिटिव 11 चाहिए तो इसको माइनस करेंगे। x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इक्वल 0। इन दोनों में कॉमन x मिल जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 44। इन दोनों में कॉमन माइनस 33 मिल जाएगा तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 44 इक्वल 0। x प्लस 44 x माइनस 33 इक्वल 0, x प्लस 44 इक्वल 0, x माइनस 33 इक्वल 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई -44 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे x की वैल्यू 33 होगी, ना कि 44 जो माइनस के साथ है, क्योंकि स्पीड कभी भी ध्यान रखिएगा, स्पीड, टाइम, लेंथ ये कभी भी निगेटिव नहीं होते हैं। इसलिए यहाँ पे ये जो स्पीड आया है -44 यह एग्जिस्ट नहीं करेगा। और हमें स्पीड पता चल गई यहाँ से पैसेंजर ट्रेन की स्पीड जो है 33 किलोमीटर पर आवर, और जो एक्सप्रेस ट्रेन थी उसकी स्पीड थी 11 किलोमीटर मोर। तो यहाँ से इससे 11 किलोमीटर मोर का मतलब है 44 किलोमीटर पर आवर। चलते हैं आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन पर। यहाँ पे क्या कहा गया, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 स्क्वायर्स, 2 स्क्वायर्स हैं उनके एरिया के बारे में सम दिया हुआ है। तो देखिएगा मानेंगे क्या, लेट अस कंसिडर साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर
be x meter and side of second square b y मीटर। और इनके स्क्वायर के एरिया के बारे में बोला गया, तो देखिएगा एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर एंड एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर इक्वल वाई स्क्वायर। इन दोनों के एरिया का सम बोला गया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल क्या मिल जाएगा हमें 468। ये हमें पहला इक्वेशन मिला। फिर देखिएगा क्या कहा गया, इफ़ द डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर 24, तो डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर 24 बोला गया। जो फर्स्ट वाला स्क्वायर है मान लेते हैं इसका साइड लार्जर है और जो वाई सेकेंड है यह स्मॉलर है। तो देखिएगा यहाँ से क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ लार्जर स्क्वायर इक्वल मिल जाएगा 4x पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इक्वल 4y। तो हमें यहाँ से 4x माइनस 4y की वैल्यू मिलेगी कितने के बराबर, यहाँ देखिएगा 24। यहाँ से अगर कॉमन लिया जाए तो 4 कॉमन आएगा, x माइनस वाई इक्वल 6। और यहाँ से x इक्वल लिख सकते हैं 6 प्लस वाई। दूसरा इक्वेशन, हम दूसरे इक्वेशन का अगर पहले इक्वेशन में इस्तेमाल कर दें तो देखिएगा यूजिंग इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन 1, तो यहाँ से जाएगा 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 468। यहाँ से क्या होगा 36 12y वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। अगर इसको थोड़ा सा और रिजॉल्व करें देखिएगा तो 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468 इक्वल 0। यहाँ से मिलेगा 2y स्क्वायर 12y माइनस 432 इक्वल 0। ध्यान दीजिएगा अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लिया जाए तो 2 कॉमन लेके देखिएगा क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल, और इस 2 को अगर राइट हैंड साइड भेज देंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल 0। चलते हैं आगे, देखिएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल 0। अगर हम फैक्टराइज करने चलें तो देखिएगा 18y माइनस 12y 216 इक्वल 0, और यहाँ से कॉमन हो जाएगा y, तो हमें मिल जाएगा y प्लस 18। यहाँ से माइनस 12 कॉमन होगा तो y प्लस 18 यहाँ भी मिल जाएगा इक्वल 0। y माइनस 12 एक ब्रैकेट में, y प्लस 18 एक ब्रैकेट में, यहाँ से y माइनस 12 इक्वल 0, y प्लस 18 इक्वल 0। y की वैल्यू मिल जाएगी 12 और यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी माइनस। y आपसे इसके पहले ही बोला गया था लेंथ, टाइम, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है, तो यहाँ से ये जो टाइम है y वो निगेटिव नहीं होगा, यानी y की वैल्यू होगी 12, यानी 12 मीटर y का लेंथ आ गया। और अगर हम फिर निकालना चाहें लेंथ x का तो देखिएगा यहाँ से यूज करेंगे कहाँ पर, जो 4x प्लस 4y इक्वल था 4x माइनस 4y इक्वल 24, उस y की जगह अगर हम 12 पुट कर दें तो 4x इक्वल 4 इंटू 12 इक्वल 24, तो 4x इक्वल माइनस 48 इक्वल 24। 4x इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे ऐड करेंगे उस साइड ले आकर 72, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 80।